Hi friends, Bhupendra here. Today I am going to talk about hyperuricemia, means increased level of uric acid in blood. ब्लड में जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं। और चिंता की बात यह है कि हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी, बहुत बड़ी संख्या में हाइपरयूरिसीमिया से परेशान है। क्यों है, क्या इसके कॉजेज हैं, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हो सकता है कि आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन न कर रही हो। जब ब्लड से यूरिक एसिड को निकालना होता है तो वहां काम किडनी का होता है। अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही हो, यानी जितना उसे यूरिक एसिड ब्लड से निकाल के यूरिन में भेजना हो नहीं भेज पा रही है, एक तो ये कारण हो सकता है, तो यूरिक एसिड बढ़ता है। या फिर लीवर जो है ओवर प्रोडक्शन कर रहा हो, लीवर डिस्टर्ब हो। या फिर हो सकता है डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। या फिर सोराइसिस हो गई हो। ऐसे कुछ हेल्थ इश्यूज भी होते हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि डायबिटीज का होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, बीपी का होना, मोटापा का बढ़ जाना, इस स्थिति में भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कुछ दवाओं के भी लेने से, जैसे ब्लड थिनर जो दवाएं हैं, ब्लड को पतला करने वाली दवाएं, डायूरेटिक्स मेडिसिन जो हैं, यानी जो मूत्रवर्धक दवाएं होती हैं, उनसे भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और अगर हमारा खान पान गड़बड़ है तो यूरिक एसिड बढ़ता है। अगर हम ओबेसिटी हमें नहीं भी है, ये समस्याएं डायबिटीज इन सब प्रॉब्लम से हम बचे भी हैं, फिर भी हमारे डाइट अगर प्रॉपर नहीं है तो भी यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। जैसे यूरिक एसिड किन डाइट के, किन चीज़ों के खाने से बढ़ता है, तो सबसे पहले जो प्यूरिन रिच डाइट होती है उनके खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। और मोस्टली प्यूरिन प्रोटीन वाली चीज़ों में पाया जाता है, प्रोटीन से नहीं बढ़ता। प्रोटीन तो केवल बदनाम है, बढ़ता है प्यूरिन रिच डाइट से। जैसे नॉनवेज, सी फूड, नॉनवेज में जो रेड मीट है, चिकन मटन जो चीज़ें हैं, फिश वगैरह हैं, या सी फूड जो होते हैं, इनसे भी तेज़ी से जो है यूरिक एसिड बढ़ता है। या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा मैदे के बने हुए आइटम्स खा रहे हैं, चाहे वो जंक फूड हो, फास्ट फूड हो, समोसा हो, बिस्किट्स हो, नमकीन हो, बेकरी आइटम्स हो, पेस्ट्रीज हो, केक हो, कोई भी ऐसा आइटम जो मैदे से बना हो, या फिर बेसन का भी उस बने आइटम भी सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर हम चाय कॉफ़ी ले रहे हों, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हों, या फिर आप अल्कोहल का यूज करते हों, बियर का यूज ज़्यादा आप करते हों, या फिर एसिडिक नेचर का खाना आप किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और आपके डाइट में एल्कलाइन नेचर के खाने की बहुत कमी है, तो भी एसिडिटी बॉडी में बढ़ती है, यूरिक एसिड बढ़ता है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें, हमें एल्केलाइन नेचर की ओर, एल्केलाइन नेचर की डाइट की ओर बढ़ना होगा। एक्चुअली क्या होता है, जब यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ता है ना, तो इसमें यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं, ये हमारे ज्वाइंट्स में जाकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी जमा हो जाते हैं, और फिर वहां पर ये इन्फ्लेमेशन, सूजन पैदा करते हैं और इंटेंस पेन करते हैं, तेज दर्द वहां होने लगता है। जैसे आपकी कलाई में हो सकता है, पैर के टखनों में हो सकता है, आपके अंगूठे में हो सकता है। इस तरीके से कई जगहों पे जाके दर्द पैदा करते हैं। तो फिर हमें करना क्या होगा, जब भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, जैसे कि डायबिटीज, बीपी, किडनी का डिस्टर्ब होना, एटसेट्रा एटसेट्रा जो चीज़ें हैं। या फिर आपकी डाइट बिल्कुल डिस्टर्ब है, तो इसे सही करने की ज़रूरत है। अब उसमें क्या करें, आपको एल्केलाइन नेचर के खाने पे फोकस करना है, जैसे नारियल पानी, नारियल दूध, खजूर खा सकते हैं, चेरी बहुत फ़ायदेमंद है, फ्रूट्स बहुत फ़ायदेमंद इसमें होते हैं, सैलड्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। वाटर का इंटेक आप बढ़िया से करिए, नींद प्रॉपर लीजिए, और अपने डाइजेशन को, अपने लीवर को इम्प्रूव करिए, सही करिए, ताकि ओवर प्रोडक्शन ना हो सके।
और दूसरी तरफ आप एल्कलाइन नेचर के डाइट को आप बढ़ाएंगे, एसिडिक नेचर का जो खाना है उसको कम से कम करेंगे कुछ समय के लिए, तो फिर आपके बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा। जनरली मेल में जो यूरिक एसिड का मैक्सिमम लेवल होता है वो 7 तक होता है और फीमेल में 6 तक होता है। इसके नीचे अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल है तो वो नॉर्मल है, अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर आप एक्सपर्ट से मिल करके अपनी डाइट को जो है प्रॉपरली अरेंज कराएं और जितनी एल्कलाइन नेचर की चीज़ें आप उसका यूज करें। जैसे आप लहसुन सिरका ले सकते हैं, हरसिंगार की पत्ती का आप जो है अर्क पी सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, आप फ्रूट्स में सेब वगैरह ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, कोई भी फल, सब जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित इसमें होंगे। थैंक यू वेरी मच।